दर्शकों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के मंडावर थाना क्षेत्र से है, जहां बिजनौर जनपद के मंडावर थाना क्षेत्र की एक युवती ने अपने ही रिश्तेदार फूफा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2019 से मार्च 2025 तक उसे लगातार शारीरिक शोषण का शिकार बनाया गया। आरोप है कि पीड़िता के बुआ फूफा ने नौकरी और काम दिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और वहीं पर 6 साल तक डरा धमकाकर उसका शोषण किया। पीड़िता का आरोप है कि फूफा जान से मारने की धमकी देता था और कई बार जबरन गर्भपात तक करा डाला। डर और समाज की वजह से पीड़िता लंबे समय तक इस घर वालों को सच्चाई नहीं बताई। बाद में उसकी शादी एक युवक से कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी आरोपित फूफा दबाव बनाकर गलत संबंध बनाने की कोशिश करता रहा। पीड़िता का कहना है कि उसके बुआ फूफा अब साजिश के तहत उसकी और उसके पति की जान लेने की योजना बना रहे हैं ताकि घर के गहने, पैसा और जमीन हड़प सकें। पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि आरोपित उसके ससुराल पक्ष को भी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसे और उसके पति को अपनी जान का खतरा है। वह लगातार पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है ताकि उसे और उसके परिवार को न्याय और सुरक्षा मिल सके। इस मामले को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका क्या मामला है? आपका मेरा बलात्कार का मामला है। किसने किया और कैसे किया? क्या? मेरे फूफा जी ने। पहले जब मैं 16 साल की थी, जब मैं उनके पास गई हुई थी, 16-17 साल, जब तो उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की। जब मैं 16-17 साल की थी, जब वे बीमार हुई तो मैं उनके यहाँ काम करने के लिए वे मुझे लेके गए थे। फिर जब से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी। मैंने उन्हें कहा कि मैं कह दूँगी किसी से, बुआ से या घर वालों से, तो उन्होंने कह दे कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, नहीं कहेगा कि क्या नाम है, तू ही मुझे पकड़ती थी, मैं यूँ ही कह दूँगा। मैंने कहा, उन्होंने मुझे बहुत डरा धमका के रखा, इसी वजह से मैं किसी को बता नहीं पाई। और मैंने जब कहा किसी से तो क्या नाम है, उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं करा और उल्टा ही मेरे पे आरोप लगाने लगे। मेरी घर वालों ने भी नहीं सुना मेरे, और ना ही मेरे बुआ ने सुनी मेरी बात। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, ना ही मेरे घर वालों ने सुनी। मेरे घर वाले भी उसका ही साथ दे रहे हैं और मेरी बुआ भी उसका ही साथ दे रही है। मेरे घर वाले तो और मुझे काटने मारने को भी कह रहे हैं, और मैं कहती थी कि जो मैं कहूँगी मेरा भैया वही करेगा, तुझे काट के और मार के दवा भी देगा अगर मैं कहूँगी तो। इसी वजह से मैं अपने घर भी नहीं जा पाई। अब आप कितने समय से चक्कर कर लगा रही हैं और आज कहाँ आई थी? 10 दिन हो चुके हैं। अब 10 दिन से हम चक्कर पे चक्कर लगाने पे हैं। आज हम कहाँ आई? कप्तान साहब के ऑफिस आए थे। यहाँ कहा गया है कि कल मंडावर चली जाना, वहाँ आपका केस दर्ज हो जाएगा। पहले हम कोतवाली क्षेत्र गए, वहाँ भी कोतवाली शहर गए, वहाँ भी नहीं हुए। फिर हम CO साहब के वहाँ गए, वहाँ से मंडावर भेज दिया। मंडावर 2-3 बार हो ही आए हैं। बैठ के यूँ कह रहे हैं कि बैठ के फैसला कर लो, पर मुझे फैसला नहीं करना है, मुझे केस ही दर्ज करवाना है उसके खिलाफ। तो क्या आपको दबाव बनाया जा रहा है फैसले का? हाँ, वो यही कह रहे हैं कि क्या नाम है, फैसला कर लो, पर मुझे फैसला करना नहीं है।